सो गाइस, हाय हाय टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। इसमें मैं आपको इस रूल्स को इजी करना सिखाऊंगा, सिंपल करना सिखाऊंगा। आपको कोई भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना हो सके इजी में बताऊंगा, विद एग्जांपल्स बताऊंगा आपके लिए। जो आपके डाउट्स है, जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं हमारे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में, मैंने वो भी क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आप मेरे साथ एंड तक रहिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होते क्या है, आपने वैसे पर्सनल में इसको पढ़ रखा होगा या आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स तीन तरह के होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हमारे तीन तरह के होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? where debit word comes in, credit word goes out. पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो मैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसको दोबारा से बोलता हूँ। क्या क्या है? रियल अकाउंट के डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब सबसे बड़ी हम लोगों को एक दिक्कत आती है कि ये समझने में बहुत दिक्कत आती है कि क्या चीज़, कौन सी आइटम रियल अकाउंट में आनी चाहिए, कौन सी आइटम पर्सनल में आनी चाहिए, कौन सी नॉमिनल में आनी चाहिए। मैंने इसको बहुत इजी बताया, बहुत इजी बताया। आप जब इस क्लास के एंड तक जाएंगे तो आप कहेंगे कि आपको इस गोल्डन रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस क्लास के एंड तक मेरे साथ रहिए। तो अब सबसे पहले हमें ये जरूर जानना है कि ये देखना कैसे है फाइनल अकाउंट्स में कि ये कौन सी आइटम कहाँ आती है। तो मैं कुछ सिंपल बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आपको फाइनल अकाउंट्स नहीं पता होगा, बट आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो मैं बेसिक उसके बताना चाहूँगा। अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो अगर मुझे नॉमिनल अकाउंट देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स। बट अगर मुझे रियल एंड पर्सनल देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स। अब बैलेंस शीट के आइटम्स में अगर आप रियल एंड पर्सनल देखा है तो आपको कंफ्यूजन होगी। अगर ठीक है तो कैसे देखेंगे? ऑल एसेट लायबिलिटी कवर्ड अंडर रियल अकाउंट। बट अगर कोई लायबिलिटी या एसेट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। कोई सैलरी पेंडिंग पड़ी है किसी की, मतलब कोई भी पर्सनल अकाउंट कैसे पता लगेगा? अगर किसी का पर्सनल से क्या पता लग रहा है? पर्सन, अगर कोई पर्सन नेम से अकाउंट है तो वो मेरे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। वो कहाँ से आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। बाकी ये भी सब आपको इतना क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बस इसलिए बताया क्योंकि बुकिश है तो आपको बुकिश भी पता होना चाहिए कि क्या है। बट मैं इसको इतना सिंपल बताऊंगा कि आपको जर्नल एंट्री करते टाइम आपको इतना सब याद नहीं रखना, आपको ईजी रहेगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, मुझे पता है कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पे सीधा गोल्डन रूल्स पे आ जाते हैं, बट एक छोटे छोटे बेसिक्स है जो हमारे क्लियर नहीं हो पाते। सबसे बेस्ट बेसिक है जो हमें क्लियर करनी चाहिए, एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट एंड लायबिलिटीज़ हम जब क्रेडिट यूज़ कर रहे होते हैं उससे पहले नहीं समझाए जाते हो। डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ से पहले एसेट एंड लायबिलिटी नहीं समझाए जाते। सो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एसेट है या लायबिलिटी आपको कैसे पहचानना है। देखो, एक्सपेंसेस और इनकम तो आपको पहचानना ईजी है कि अगर आपका खर्चा है वो एक्सपेंसेस, अगर आपकी कोई इनकम है, कोई गेन्स है तो वो हमारी इनकम है, तो आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। बट एसेट एंड लायबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आपको मैं सिंपल इसकी कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि आपको इजी रहे। हम पहले बुकिश वर्ड्स पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं। एसेट आर डिफाइंड एज रिसोर्सेज दैट हेल्प जनरेट प्रॉफिट इन योर बिजनेस। क्या कहते हैं? एसेट क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमें प्रॉफिट अर्न करके देते हैं, वो जो एसेट्स रिसोर्सेज जो हमें प्रॉफिट अर्न करके देते हैं और उन पर हमारा फुल कंट्रोल होता है, ठीक है, हमारा कंट्रोल होता है। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ती हैं, अब ये टेक्निकल लाइंस है, वही ये बुकिश वर्ड्स है। अब इसको सिंपल करते हैं। अब आपको पहचानना कैसे? इसको सिंपल करने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बनाई है। अब अगर आप उसको कोई भी आइटम है, अगर आपको ये देखना है कि यार ये मेरी एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, तो आपके लिए ईजी रहेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता है एसेट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है? एक चीज़ हमेशा रखनी, बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है, ये कभी भी फॉर पर्टिकुलर पीरियड नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एक पीरियड के लिए होते हैं, बट बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट। अब वर्ड से पता लगेगा बैलेंस शीट,
मतलब वो शीट जो बैलेंसेस बताती है। अगर आपको कोई बैलेंस डालना है तो बैलेंस आप पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट का ही बता पाओगे, लेकिन आप पर्टिकुलर पीरियड का पूछो तो आप क्या बैलेंस नहीं बता पाओगे। इसके लिए बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट बनती है। सो एसेट लायबिलिटीज़ के लिए सबसे ये जरूरी है हम ये देखेंगे कि वो चीज़ मेरे उस डेट पे मेरे पास पड़ी है कि नहीं है। अगर मेरे पास वो आइटम है तो मैं आगे इन कंडीशंस में जाऊंगा, अगर उस डेट पे वो मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। सो अब उसकी आगे कंडीशंस क्या है। जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो दोनों में सिमिलर है। सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो दोनों में सिमिलर है। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें ये देखना है कि वो आइटम जो मैंने आपको बताया कि वो बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर वो आइटम मैं बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ तभी मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाऊँगा। अगर वो आइटम उस पर्टिकुलर डेट में मैं बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा। मैं फिर कहूँगा आप हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की। हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, बिजनेस को। हमें बिजनेस को याद रखना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आता हूँ। अगर मैं कहता हूँ, मैंने फिर बोला फर्स्ट कंडीशन इज अ कंपल्सरी, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले फर्स्ट कंडीशन देगी। अगर फर्स्ट कंडीशन हाँ मेरी बुक्स में है, मतलब मैं बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो सेकंड कंडीशन में जाने से पहले क्या करूँगा मैं, सेकंड कंडीशन में ये देखूंगा कि अब वो एसेट या जो भी आइटम है, सॉरी, वो मैं ओन्ड है, मतलब मैं उसका ओनर हूँ, उस पर मेरा कंट्रोल है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अगर उस पर मेरा कंट्रोल है, मैं उसका ओन्ड हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मतलब वो चीज़ मेरे से कोई नहीं छीन सकता क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, मेरे एसेट। तो क्या होंगे मेरे एसेट। तो मेरी कंडीशन 2 क्या कहती है, फर्स्ट सेटिस्फाई कंडीशन 1 देन लुक फॉर कंडीशन 2। इन दिस कंडीशन लुक वेदर द आइटम इज ओन्ड बाय योर फर्म और नॉट। मतलब वो बिजनेस में मेरा उसका ओनर हूँ, मतलब बिजनेस उसका ओनर है। कौन ओनर है उसका, बिजनेस उनका ओनर है, बिजनेस से वो कोई नहीं छीन सकता, बिजनेस का उस पर कंट्रोल है, तो वो एसेट है। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिए, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड सैलरी, स्टॉक, ये सब मेरे एसेट्स हैं, ठीक है ना। डेटर्स के आप एग्जांपल, डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि अगर मैं कोई स्टॉक सेल कर रहा हूँ उधार पे, क्रेडिट पे, तो उससे अगर मुझे पैसे लेने हैं, वो पैसों का मालिक कौन है, मैं हूँ। अगर मैंने उससे उधार लिया है तो मैं उससे पैसे लूँगा ही लूँगा, ठीक है, एक ना एक दिन तो लूँगा। इसलिए ये सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, ये डेटर्स हो जाएंगे और ये मेरे एसेट हो जाएंगे। अगर आते हैं मैं थर्ड कंडीशन, ठीक है। अगर मतलब क्या है इसका कि अगर मैं उसको ओनर नहीं हूँ तो क्या होगा, क्या लाइन लिखी है, फर्स्ट सेटिस्फाई कंडीशन 1 देन इफ कंडीशन 2 डज नॉट फॉल ट्रू, मतलब मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मीन्स योर फर्म इज नॉट ओनर ऑफ दैट आइटम, सो यू हैव टू पे इट बैक आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट। मुझे वो कभी ना कभी फ्यूचर डेट पे उसको पे करना है, बट पर्टिकुलर डेट में वो मेरे पास है और बिजनेस में यूज़ हो रही है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होती है बिजनेस लोन और क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है, उधार पे माल खरीदना, उधार पे स्टॉक परचेज करना। अगर मैं स्टॉक परचेज कर रहा हूँ तो मुझे उसको एक ना एक दिन पैसे भी देने हैं, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी है और वो मैं उसका मालिक नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसके पैसे अभी देने हैं, क्रेडिटर्स के पैसे अभी देने हैं, तो मेरा अभी उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्या होएगी, मेरी कंडीशन 2 क्या कहती है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इसके एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मुझे ये फ्यूचर डेट पे करनी है, अभी मैंने यूज़ की है, मेरे बिजनेस में है, बट फ्यूचर डेट में इसको वापस करना है, इसको पे बैक करना है। मतलब पे बैक को क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन। जो आपने ऊपर वर्ड ऑब्लिगेशन पढ़ा था, आप ऑब्लिगेशन पढ़ के एक बार कंफ्यूज हो रहे हैं क्या है, ये होता है ऑब्लिगेशन जो हमें फ्यूचर डेट्स पे करना है, ठीक है। आई होप अब आपको ये एसेट लायबिलिटी समझ आनी चाहिए, और मैं कहूँगा कि आप एसेट लायबिलिटी अच्छे से करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आगे मैं इसके रिलेटेड इश्यूज जो है वो सॉल्व करता रहूँगा। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप मेरे साथ रहिए, क्लास के एंड तक जाएँ तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स हैं जो मैंने रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल से पहले ये जानना है कि डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम बनाया क्यों गया। उसका मेन कारण था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो मिनिमम 2 अकाउंट्स का इम्पैक्ट करेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश। अगर मैं स्टॉक परचेज करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि परचेज कर रहा हूँ, बट उसको कैश की पेमेंट भी कर रहा हूँ तो मेरा इससे कैश कम भी होगा। अब आगे देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बट वो अभी आप इतना याद रखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश का क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा और मेरा कैश कम होगा। अगर आप बाई चांस सिंगल एंट्री सिस्टम में जो दिक्कत है, अगर आप परचेज डाल देते हो, अगर आप परचेज डाल देते हो और कैश को कम नहीं करते हो, इससे क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, ऊपर से आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देगी।
तो हम इसको अब समझने के लिए इसको अब ईजी करेंगे। जो आपने रूल्स ऊपर पढ़े हैं पर रियल पर्सन नॉमिनल में, वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। रियल क्या था, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोस आउट। पर्सनल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इसको मैं इजी करने के लिए आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। आपको वो सिर्फ 8 वर्ड याद रखने हैं। मैं फिर कहूँगा, अब आपको वो पूरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये 8 वर्ड्स याद रखने हैं। अगर आप ये 8 वर्ड्स अच्छे से याद रख गए तो आप बुक्स के लिए या बुकिश के लिए रियल पर्सन नॉमिनल जरूर याद करना, बट आपको जनरल एंट्री करते टाइम उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 8 वर्ड्स को अच्छे से समझ गए तो आपकी जनरल एंट्री बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि जनरल एंट्री हमें फुल लाइफ काम आती है। कॉमर्स फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में फुल लाइफ काम आती है। तो अब हमें याद रखने के लिए क्या, डेबिट बैलेंस 4 आइटम्स ऐसी हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। क्योंकि इसके एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग, इनके क्या होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज, इनकम, गेन एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज, इनकम, गेन एंड कैपिटल, इनके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इनके कौन से बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब आपको एक डाउट आ रहा है कि अगर मैं ये 4 आइटम्स देखूँ तो सीधा डेबिट कर दूँ, नीचे 4 आइटम देखूँ क्रेडिट कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि ये 4 आइटम्स कौन सी 4 आइटम्स, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, अगर ड्राइंग्स, अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो ये डेबिट होंगी, बट अगर ये डिक्रीज हो रही हैं तो ये क्रेडिट होगी। और नीचे क्रेडिट बैलेंस में सेम, लाइबिलिटी, इनकम, गेन एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज, इनकम, गेन एंड कैपिटल, अगर ये सब आइटम इंक्रीज हो रही हैं तो ये क्रेडिट होंगी, और अगर ये कम हो रही हैं तो ये डेबिट होगी। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि इसको भी तो क्रैम करना पड़ रहा है, बट मैं आपको श्योर करता हूँ आप इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे जो भी इसकी एंट्रीज करवाऊँगा आपके लिए वो ईजी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बस मेरे साथ इस क्लास में रहिए। आपको जो भी आगे डाउट्स हैं वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करता रहूँगा। डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए हम सबसे पहले माइंड में 2 बकेट्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली बकेट होगी डेबिट बकेट एंड क्रेडिट बकेट। अब डेबिट एंड क्रेडिट बकेट बनानी क्यों है, ये इसलिए बनानी है क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट बकेट में अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये मिसमैच है या सिमिलर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देगी। आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देगी, और हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट भी लास्ट में मैच ना हो। हम आगे अब एक एंट्री देखेंगे जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बस एग्जांपल्स मेरे साथ साथ करना, फिर मेरे आंसर देखना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन कैश। अगर मैं बात करूं कि ये एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं कोई भी नया बिजनेस करता हूं तो मुझे उसके लिए स्टॉक चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैश चाहिए, बैंक में पैसे चाहिए, ठीक है। अगर ये सब मुझे आइटम्स चाहिए तो मैं अगर बिजनेसमैन बिजनेस में ये सब लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। आपने एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता था, मैं फिर याद दिला रहा हूँ। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये आपके +1 के सिलेबस में ही है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या आता था कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस ये सेपरेट पर्सन है। बिजनेसमैन एंड बिजनेस ये सेपरेट एंटिटी है। हमें किसकी बुक्स बनानी है, बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन के 10 बिजनेस हो सकते हैं, बट हमें किसकी बुक्स बनानी है, एक बिजनेस की। बिजनेसमैन जब अपने पैसे बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। वो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन काइंड, इन बिल्डिंग, ये कैसे भी हो सकती है। हम सबसे पहले एंट्री करेंगे कैपिटल की इन कैश। तो अब हम इसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कैपिटल से अगर वो कैश लेके आएगा मतलब मेरा कैश इंक्रीज होगा मतलब मेरा एसेट इंक्रीज होगा मतलब एसेट कैश डेबिट होगा। वहीं लायबिलिटी साइड हम जाएं तो क्रेडिट बैलेंस में देखिए, कैपिटल मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, अगर कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। यहाँ पे बट अगर वो कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहा है मतलब वो भी कैपिटल अपनी इंक्रीज कर रहा है और बिजनेस अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी मेरी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्री भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एंट्री करेंगे, आपको वो भी साथ रही है, आपके लिए ईजी हो गई। परचेज ऑफ स्टॉक बाय कैश, परचेज ऑफ स्टॉक बाय कैश। अब आप देखिए इस एंट्री में क्या हुआ, इस आपको जैसे हमने पढ़ा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता था कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। आप देखो यहाँ पे परचेज कर रहे हो स्टॉक की, किस में, कैश में कर रहे हो, परचेज कर रहे हो स्टॉक की, किस में कर रहे हो,
कैश में कर रहे हो। अगर आप स्टॉक की परचेज कर रहे हो कैश में तो आपके दो अकाउंट्स कौन से होंगे, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। इससे क्या होगा, अगर आप परचेज करो दैट इज़ अवर एक्सपेंस, वो इंक्रीज हो रहे हैं, कैश दैट इज़ अवर एसेट। आप देखो अगर परचेज करोगे तो कैश कम होगा क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी बिजनेस में तो कैश जाएगा। अगर कैश कम होगा, मतलब कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। अगर वो कम होगा तो क्या करूँगा मैं, डेबिट बकेट में से कैश निकाल के जो मैं कैपिटल के लिए से लेके आया था तो कैश से डेबिट बकेट से निकाल के कहाँ डाल दूंगा, क्रेडिट बकेट में। तो परचेज जो एक्सपेंस होते हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, क्योंकि परचेज क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा डेबिट। ठीक है, तो इसको मैं एंट्री कैसे करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको एंट्री आई होगी और आपको वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स माइंड में रखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी इतना दिक्कत नहीं है। आपको पूरे गोल्डन रूल्स याद नहीं रखने, सिर्फ आपको वो 8 वर्ड याद करने हैं और ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं। अब वो 2 अकाउंट्स ढूंढने के बाद आपको ये याद रखना है कि वो 8 जो मैंने आइटम्स बताई थी वो किस में आ रही है, किस में फॉल कर रही है। जिस में फॉल कर रही है आप डेबिट या क्रेडिट बैलेंस देखोगे तो आपकी ये एंट्री ईजी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री भी ईजी है, सेल ऑफ स्टॉक इन कैश, सेल ऑफ स्टॉक इन कैश। वही एंट्री है, हमने स्टॉक परचेज किया था तो अब उसको बेचेंगे क्योंकि यही ट्रेडिंग का काम है, यही बिजनेस है हमारा। तो अगर स्टॉक को कैश में बेचेंगे तो इससे क्या होगा, पहली बात तो सबसे पहली सेल होगी। सेल क्या होती है हमारी, इनकम। सेल इनकम है मतलब क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में किया था आपने क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो सेल अकाउंट में होगी क्रेडिट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं सेल करूँगा कैश में तो मेरे पास बिजनेस में कैश आएगा। अगर मेरे बिजनेस में कैश आएगा, मेरे बिजनेस में कैश आएगा तो कैश क्या होगा मेरा डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट। अगर मैं सेल मेरी है क्रेडिट तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, वेरी सिंपल एंट्री। क्या एंट्री होगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बहुत एंट्रीज है। नेक्स्ट एंट्री ये एक इम्पोर्टेंट एंट्री है और मैं आपको कहूँगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें ताकि आपको एंट्री इजी रहे। ठीक है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। अब ये एंट्री क्या कहती है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। अब आप सोचो इसमें क्या क्या 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। सबसे पहले एंट्री क्या, कैश विड्रॉ हो रहा है मतलब कैश कम हो रहा है। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होता है, जब भी मैं बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जाता हूँ, बिजनेसमैन, फिर मैं बोलूँगा किसकी बुक्स बना रहे हैं, बिजनेस की। और कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर मैं बिजनेस में से पैसे लेके जा रहा हूँ तो मेरी क्या कम होना चाहिए, मेरी कैपिटल कम होनी चाहिए। क्या कम होनी चाहिए, मेरी कैपिटल कम होनी चाहिए। उसको टेक्निकल वर्ड क्या है, हमारा उसको कहते हैं हम ड्राइंग। अब ड्राइंग्स 2 तरह से होती है, इन कैश में हो सकती है और इन काइंड में हो सकती है। काइंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है स्टॉक। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल और क्या है कि मेरी करियाने की शॉप है। ठीक है, मेरी करियाने की शॉप। अब करियाने की शॉप को भी वाले को भी अपने घर पे पल्सेस और फ्लोर वगैरह चाहिए, राइस चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, बिजनेस में से अपना स्टॉक लेके जाएगा। अब ये सेल तो नहीं है तो मैं इसको सेल तो नहीं डाल सकता। इससे क्या होगा कि मेरी परचेजेस कम होंगी और मेरा स्टॉक कम होगा। ठीक है, तो हम इसके एंट्री अब करेंगे कैसे, एंट्री कैसे करेंगे। फिर पर्सनल यूज़ के लिए आपने देखा वर्ड तो वो कहती है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्राइंग्स का कौन सा होता है वर्ड, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। से आपने ऊपर मैंने पढ़ाया था, इस सेपरेट इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और अगर ये अब कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश मेरा कम हो रहा है, कैश का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बड़े वो कम हो रहा है, तो क्या करूँगा मैं, डेबिट बकेट से निकाल के उसको कहाँ में डाल दूंगा, क्रेडिट बकेट में। डेबिट बकेट से कहाँ से निकाल के उसको कहाँ डाल दूंगा, डेबिट क्रेडिट बकेट में। और डेबिट में साइड में के बकेट में क्या डाल दूंगा मैं, डेबिट बकेट में क्या डाल दूंगा, अपनी ड्राइंग्स। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको अब सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी पॉइंट्स हैं और आप उसको अगर ध्यान से करेंगे तो ये आपके लिए और इजी होते जाएंगे। सो नेक्स्ट एंट्री है हमारी सेल्स ऑन क्रेडिट टू हरी। ठीक है, सेल ऑन क्रेडिट टू हरी का मतलब क्या है, सेल्स मतलब मेरी इनकम है, क्रेडिट मतलब उधार, हरी मतलब मेरे डेटर्स। अब इसको करने से पहले हमें डेटर एंड क्रेडिटर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। डेटर्स क्या होता है, जिनको हम उधार पे
स्टॉक हमारा सेल करते हैं, जिनको हम उधार पे स्टॉक हमारा सेल करते हैं, वो क्या होते हैं पर्सन्स, हमारे बुक्स में क्या आते हैं, डेटर्स। और अगर इसके ऑपोजिट देखें तो अगर मैं स्टॉक पे, अगर मैं मतलब मेरा बिजनेस, सिंपल सी बात, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की, अगर मैं बिजनेस में स्टॉक परचेज कर रहा हूँ किसी से, तो वो पर्सन मेरे बुक्स में क्या आएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स, करंट एसेट्स, एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं आगे समझने के लिए, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, डेटर्स क्या होते हैं हमारे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, डेटर्स होते हैं हमारे जिससे, जिनको हमने स्टॉक सेल किया है उधार पर। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने स्टॉक परचेज किया है उधार पर। ठीक है, अब ये आपको याद रहेगा। सेल्स ऑन क्रेडिट टू हरी। ठीक है, सेल्स की है मैंने किसको, हरी को, क्रेडिट पे। ठीक है, हरी हमारे क्या हो गए, डेटर्स। हरी हमारे क्या हो गए, डेटर्स, क्योंकि मैं स्टॉक इनको सेल कर रहा हूँ उधार पे। ठीक है, हरी हो गए डेटर्स। डेटर्स मैंने आपको बताया मतलब एसेट। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। एसेट्स का बैलेंस मतलब क्या होता है, डेबिट। तो मैं क्या करूँगा, हरी को कहाँ डाल दूंगा, डेबिट बकेट में। ठीक है, सेल्स मेरी इनकम होती है, इनकम आपको पता है कि क्रेडिट बैलेंस होती है, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो मैं सेल्स का उनको कहाँ डाल दूंगा, हमारी क्रेडिट बकेट में। इससे क्या होगा, हमारी डेबिट एंड क्रेडिट बकेट मैच हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम इसकी अब एंट्री क्या करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री। अगर आप देखें तो हरी अकाउंट, क्यों, हरी हमारा एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ेगा। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स मेरी इनकम है, ये क्रेडिट हो गई। ठीक है, एंट्री हो गई, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एंट्री भी इससे मिलती है, परचेज ऑन क्रेडिट और फ्रॉम राजेश। राजेश से मैं क्रेडिट पे माल परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक में परचेज कर रहा हूँ। अगर मैं स्टॉक परचेज कर रहा हूँ वो भी उधार पे, तो पर्सन क्या होगा जिससे मैं बाय कर रहा हूँ, मेरे क्रेडिटर्स क्या होंगे, मेरे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है, मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरे क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो वही अब इसकी एंट्री हमें डालनी हो, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल एंट्री है। परचेज हमारा एक्सपेंस है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ये डेबिट बकेट में जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा यहाँ पे आप खुद बताइए, टू राजेश अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, उनका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। आगे एंट्री हमारी है मशीनरी परचेज इन कैश फॉर ₹1 लाख। मशीनरी परचेज इन कैश फॉर ₹1 लाख। हम अब क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर। अब ये एंट्री मैंने क्यों रखी है, क्यों करवा रहा हूँ, थोड़े से आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए। अब आप ये देखेंगे कि मशीनरी परचेज है, अगर आप मन में ये एंट्री में पता बना रहे होंगे कि आप एंट्री बना रहे होंगे परचेज अकाउंट टू कैश, बट मैं ये कहूँगा ये एंट्री गलत है। क्योंकि परचेज अकाउंट से सेल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट तभी होते हैं जब मैं स्टॉक सेल या परचेज कर रहा हूँ, मतलब। ठीक है, अगर बट उसी जगह मैं मशीनरी, मतलब मेरे जो फिक्स एसेट्स, अगर कोई फिक्स एसेट में परचेज या सेल कर रहा हूँ, तो जो मैं फिक्स एसेट परचेज या सेल कर रहा हूँ वही वर्ड मेरे डेबिट और क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्ड परचेज डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे परचेज क्या होगी, मशीनरी। तो बाकी एंट्री तो आपको पता है ये सिंपल है, मशीनरी परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, मशीनरी फिक्स एसेट है, मतलब मेरे एसेट है, ये क्या होगा, डेबिट। ठीक है, क्योंकि मशीनरी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग मोड पे है। दूसरी तरफ कैश, मैं उसको पे कर रहा हूँ, कैश मेरा कम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कैश का होता है डेबिट बैलेंस, मैं उसको क्या कर दूंगा, निकाल के क्रेडिट में कर दूंगा, क्योंकि वो कम हो रहा है। ठीक है, वही मशीनरी जो मेरा डेबिट बैलेंस होता है वो मैं डेबिट बकेट में डाल दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी डेबिट बकेट एंड क्रेडिट बकेट मैच हो जाएगी। तो इसकी एंट्री हम लोग को करनी है, तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये मैप में मैंने इनकी इस एंट्री में फिगर्स भी रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन एंट्रीज में इनकी फिगर भी रखी है, कितनी, 1 लाख। ठीक है, इसको मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने ये एंट्री में फिगर क्यों रखी है, क्योंकि आपको नेक्स्ट एंट्री में ये फिगर्स काम आएंगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि मैंने वो मशीनरी सेल कर दी, मैंने मशीनरी सेल कर दी इन कैश, कितनी, 85,000 की सेम ईयर पे। तो अब आप देखोगे कि इसमें मुझे सबसे पहले 1 लाख में खरीदी थी, 85,000 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 15,000 मतलब 15,000 का लॉस हुआ है। 15,000 का लॉस, और लॉस सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए, डेबिट बैलेंस। लॉस सुनते ही क्या याद आना चाहिए आपको,
डेबिट बैलेंस को मैंने आपको बताया कि मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस का क्या होता है डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि मशीनरी मेरी कम हो रही है, मशीनरी मेरी कम हो रही, तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट बकेट में से मशीनरी निकाल के कहाँ फेंक दूंगा, उसको क्रेडिट बकेट में डाल दूंगा, ठीक है। और जो मेरी कैश है वो बढ़ रहा है, मशीनरी जब बेचूंगा तो कैश आएगा, उसमें कहाँ रख दूंगा, हमारे कहाँ डाल दूंगा हम लोग उसको, डेबिट बकेट में। कहाँ डालेंगे उसको हम, डेबिट बकेट में। बड़ी सिंपल एंट्री है, ठीक है, आराम से हो सकती है। मैंने ये एंट्री 2 रखने का आपको कारण बताया इसलिए क्या कि इसमें भी यही था कि अगर आप एंट्री कर देते कैश टू सेल्स, अगर यहाँ पे आप एंट्री कर देते कैश टू सेल्स, तो आपकी एंट्री हमेशा गलत होती है, क्योंकि हम लोग फिक्स एसेट परचेज या सेल कर रहे हैं। तो अगर फिक्स एसेट परचेज या सेल कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज सेल वर्ड नहीं आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि फिक्स एसेट सेल परचेज से परचेज और सेल वर्ड नहीं आएगा। ओनली एंड ओनली जो फिक्स एसेट हम परचेज या सेल कर रहे हैं वही वर्ड डेबिट या क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट। आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पेमेंट्स आ रही हैं। कितने से होगा, अब आप बताइए कितने से होगा, सिंपल है, कितने से होगा 85,000, क्योंकि मुझे 85,000 आ रहे हैं। अगली एंट्री क्या होगी, लॉस, ये डेबिट होगा, लॉस ऑन और मशीनरी, ठीक है, लॉस ऑन सेल और मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने से होगा मुझे लॉस ऑफ सेल मशीनरी अकाउंट, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मशीनरी अकाउंट ये मेरे कितना आएगा 15,000, ठीक है। डेबिट अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या, टू मशीनरी अकाउंट। और आपको एक वर्ड वो याद रखना है, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ एसेट। क्या होता है वियर एंड टीयर ऑफ एसेट, जब भी मैं कोई भी फिक्स एसेट यूज़ करूँगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। अगर मैं उनको यूज़ करूँगा तो उनकी वैल्यू हमेशा कम हो गई। तो जब भी मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में वही बुक वैल्यू लेनी है जो मेरी बुक्स में बोल रही है, मतलब मेरी बैलेंस शीट में है, ठीक है। वो कौन सी वैल्यू होती है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आती है हमेशा, तो मशीनरी अकाउंट जब करेंगे, जब मैं क्रेडिट करूँगा मशीनरी को सेल पे, तो कौन सी फिगर लेंगे हमेशा जो मेरी बुक्स में है, ठीक है। और बुक्स में कौन सी वैल्यू होती है, एज ऑन डेट। पहली बात तो मैं फिर बोल रहा हूँ बुक्स वैल्यू कौन सी लेनी है, एज ऑन डेट, जिस डेट को मैं सेल कर रहा हूँ उस टाइम पे उसकी क्या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी होती है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको अब मशीनरी परचेज और सेल की एंट्री आई और आपको कुछ कन्फ्यूजन होंगी, वो भी दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेंट डेबिट एंड रेंट क्रेडिट, ठीक है। रेंट डेबिट एंड क्रेडिट के लिए भी मैंने ये भी एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए रखे। कभी कभी क्या होता है, हम बुक्स में देखते हैं कि वर्ड रेंट डेबिट या रेंट क्रेडिट लिखा होता है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत आती है कि अगर रेंट रिसीव लिखा हो तो सिंपल आया था कि मेरी इनकम, अगर रेंट पे लिखा हो सिंपल हो जाता है कि ये मेरी एक्सपेंस है। बट अगर वर्ड रेंट डेबिट और क्रेडिट आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अब ये क्या आ गया और ये क्या चीज़ है। तो सिंपल आपको याद रखना, जो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट रूल आपको याद दिलाए हैं। डेबिट क्या होता है, हमारी ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मतलब रेंट डेबिट लिखा हुआ मतलब रेंट क्या, मेरा एक्सपेंस। अगर रेंट के साथ क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट क्या करता है, इनकम। तो अगर रेंट क्रेडिट लिखा है तो मेरा वो क्या है, मेरी रेंट इनकम, ठीक है। रेंट क्या, मेरी इनकम, मतलब रेंट रिसीव, ठीक है। तो अब मैं फिर आपको चारों याद दिला रहा हूँ। क्या डेबिट क्या होता था हमारा हमेशा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स। क्रेडिट क्या होते थे मेरे, लाइबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स एंड लास्ट क्या था, कैपिटल, ठीक है। ये अब आपको याद रखोगे, आपको मैं मानता हूँ अब जनरल एंट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाने चाहिए, ठीक है। आप कोई भी जनरल एंट्री करिए, अगर आपको कोई डाउट आता है मुझे बता भी सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी दूंगा, ठीक है।